सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग, गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया, तो गणेश पुराण में शमी के पत्ते का वर्णन करा गया। तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। मात्र 3 दिन लगते। भारत में वर्णन आता है और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए और अस्त्र शस्त्र निकालकर, अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, शमी का जो दिन होगा लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्ती थी शमी। और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई महाराज, औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के, इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है, उसका भाव गड़बड़ नहीं हुआ। उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है?
इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्धेश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर सुगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त हुआ। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा दिया, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींची, हम भगवान को त्रिपुंड बनाकर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर, भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया है 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा यह कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए श्रावण का महीना और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा। उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा, आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी थोड़ा रुक तो भोजन, और वहीं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। और वहीं की वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया। और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती है, याद रखना। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका टाइप का जगा रहा, एकदम नींद खुले जगाएगा। कौन आएगा? तो कहा स्वयं माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झाला देने के लिए पूर्ण शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा स्वयं आती। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल अपने घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाओ। अपने हाथों में जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव से बाबा को कावड़ चढ़ाना। तो ये जो पवित्र शिव महापुराण की कथा एक देवराज नाम के ब्राह्मण से चालू हुई है, जो अपना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। मानव की देह भगवान जब देता है, जब आप मानव की देह में रहकर कुछ अच्छा कर लेते। मानव की देह परमात्मा जब देता है, जब मानव की देह में रहकर आप कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लेते। दूसरी बार जन्म क्यों मिलेगा? कुबरेश्वर बाबा अगर आपको यहाँ बुलाया, कोई 1 बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 3 बार आया, कोई 4 बार आया, कोई 5 बार आया, कोई 7 बार आया। एक हमारे सीहोर नगर की एक बहन है, माता जी हैं, वो प्रतिदिन की एक कावड़ चढ़ाती हैं, कावड़ा जी, और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सवेरे 4 बजे सीहोर से चलती हैं और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30-7 बजे अपने घर वापस चली जाती। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली। और 21 कावड़ चढ़ाई, मतलब 21 दिन लगातार सीहोर से सीवन नदी का माँ जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाएगी। इतनी। और उससे कोई पूछे जाकर कि बाबा ने तुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दिया। वो खाली कहाँ रखता है? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब वो क्या मांगने आते हो, क्या बाबा को बोलते हो, कैसे बाबा करुणा करता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर निर्भर है, ये उसके ऊपर। और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करें। कावड़ का कावड़ चढ़ाया,
कुबेरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो भी उठाकर डाल दिया डस्टबिन में, और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है